Hello and welcome to Succeed IAS. Let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आज आपका है थंडरस्टॉर्म लैंडस्लिप्स के ऊपर एंड थंडरस्टॉर्म्स के केसेस एंड लैंडस्लिप के केसेस आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में इंक्रीज हो गया है एंड इसका रीजन है हेवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म इन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब इसका इंपॉर्टेंस आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्यों है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो मानसून के टाइम बहुत ज़्यादा केसेस क्लाउड बर्स्ट के, लाइटनिंग के, लैंडस्लाइड्स के ये हमने कवर किए थे डेली करंट अफेयर्स में। खास करके जो आपका हिमालयन रेंजेस के जो रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकरेंट केसेस थे उस टाइम लैंडस्लाइड्स एंड क्लाउड बर्स्ट के। एंड लास्ट ईयर मैंने इसको डेली करंट अफेयर्स में भी डिटेल में कवर किया था एंड जो लोग करंट अफेयर्स बैच ज्वाइन करते हैं मेंस के पहले, उस बैच में भी मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस। लास्ट ईयर ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में 2021 का ये पेपर है लास्ट ईयर का। आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिकेट द कॉजेज ऑफ लाइटनिंग एंड डिस्क्राइब द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद इट। 15 मार्क्स के लिए एक ये क्वेश्चन आया था। फिर पेपर 2 में ज्योग्राफी ऑप्शनल के ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स के लिए, लैंडस्लाइड इज अ मेजर प्रॉब्लम इन हिमालयन रीजन, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड मिटिगेशन मेजर्स। एंड एग्जैक्ट कंटेंट मैंने करंट अफेयर्स बैच में डिस्कस किया था, लिखवाया था एंड इसके ऊपर काफ़ी अच्छा एक नोट्स था जो इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए इनफ था। तो सिमिलरली इस बार भी लैंडस्लाइड और लैंडस्लिप्स न्यूज़ में अभी से स्टार्ट हो गए हैं। मानसून में तो ये केसेस और बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। एंड जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ गया था तो इस बार नहीं आएगा। हो सकता है लास्ट ईयर पेपर 2 में आया था, पेपर 1 में लैंडस्लाइड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए एंड थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट उसका यूपीएससी पूछे। तो कभी भी ये सोच के मत जाना कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ गया था तो इस बार उसके कम चांसेस हैं। एंड लैंडस्लाइड एंड लैंडस्लिप्स में बस स्केल का डिफरेंस है। लैंडस्लिप रिलेटिवली लोअर स्केल पे होता है एंड लैंडस्लाइड एक ह्यूज चंक जब लैंड का नीचे फॉल होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और ड्यू टू द थंडरस्टॉर्म्स, इट इज कॉल्ड एज लैंडस्लाइड। एंड जो कॉजेस हैं लैंडस्लाइड्स के, कुछ कॉजेस हम लोग देख लेते हैं। एक कॉज मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, थंडरस्टॉर्म एंड रेनफॉल। सेकंड कॉज आपका हो गया अर्थक्वेक। थर्ड कॉज ह्यूमन रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो माइनिंग, क्वेरिंग, ब्लास्टिंग। सिमिलरली टेरेस फार्मिंग पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसे आप कॉजेज बहुत सारे दे सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक मैप भी प्रिपेयर कर लो कि कौन से रीजन्स में कॉमन है लैंडस्लाइड और लैंडस्लिप। तो जितने भी हिली रेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड आपके हिमालयन रेंजेस, यहाँ पे लैंडस्लिप कॉमन है। ऐसा आप एक डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में मेंशन्ड है फूड स्टारवेशन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक केस स्टडी दिया था अराउंड 1 या 2 वीक पहले, जिसमें केस स्टडी था आपका वेस्टर्न अफ्रीका से रिलेटेड। यहाँ पे माली, बुर्किना फासो, ये सब कंट्रीज से रिलेटेड एक केस स्टडी था कि यहाँ पे वीट के शॉर्टेजेस हो गए हैं एंड फूड क्राइसिस का यहाँ पे सिचुएशन अराइज हो सकता है। एंड इस आर्टिकल में हॉर्न ऑफ अफ्रीका मेंशन्ड है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपका ये पार्ट है जहाँ पे जिबूती, इथियोपिया एंड सोमालिया ये सारे कंट्रीज लोकेटेड है। अब जो यहाँ पे रीजन है फूड शॉर्टेज का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। जब आप केस स्टडी लिखेंगे तो ये सारे रीजन्स आपको वहाँ पे देना है। एक तो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन है, सी ये एरिया जो है ये पूरा डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो ये कंट्रीज़ क्या होता है, ज़्यादा डिपेंड करते हैं ऑन द इम्पोर्ट ऑफ वीट, राइस एंड एवरीथिंग। एंड मैंने आपको कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में बताया था कि इजिप्ट एक्सपोर्ट्स अराउंड 80% ऑफ इट वीट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। एंड रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से ये एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है एंड इसलिए यहाँ पे इंडिया जो है ये आई कर रहा है इजिप्ट को एज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट। एंड ये परसों के वीडियो में मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। सिमिलरली ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का यहाँ पे आर्टिकल है, इनका भी सेम रीज़न है। एक तो यहाँ पे ड्रॉट जैसा सिचुएशन अराइज हो गया है क्योंकि यहाँ पे मानसून जो है वो काफ़ी डीले हो गया है एंड मानसून के डीले की वजह से प्लस यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यहाँ पे फूड स्टारवेशन के कंडीशंस अराइज हो गए हैं। एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो फूड को प्रोक्योर करती है फ्रॉम स्पेशली यूक्रेन, रशिया एंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज से एंड फिर अफ्रीका में आके फूड प्रोग्राम्स रन करती है, उनके पास भी शॉर्टेज हो चुका है इस टाइम। एंड ये कंट्रीज हेल्प ले रहे हैं इंडिया का क्योंकि इंडिया में वीट सरप्लस में है। तो ये पूरा वॉर से रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल है कोल शॉर्टेज के ऊपर। एंड कोल क्राइसिस भी मैंने आपको बताया कि लास्ट 10-15 ईयर्स का ये सबसे सिग्निफिकेंट क्राइसिस है इंडिया में। एंड बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स में कोल के शॉर्टेजेस हैं, कट टू कट कोल हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट 1-2 दिन की और इन्वेंट्री है उनके पास, तो इसलिए कोल पे इस बार आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। कोल वैसे भी न्यूज़ में हमेशा रहता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर इज इंटरनेशनल डिमांड टू शिफ्ट फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसलिए भी कोल हमेशा न्यूज़ में रहता है। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, सी यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं डायरेक्टली, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ एनर्जी सोर्सेस इन इंडिया विद रेफरेंस टू कोल एंड पेट्रोलियम। अब ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था। यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड ये लेटेस्ट पेपर जो था अभी जो मार्च में हुआ है वहाँ पे मेंस में ये क्वेश्चन आया था।
तो अलॉन्ग विद यूपीएससी आपको कुछ स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए। भले ही आप उस पेपर को अटेम्प्ट ना करो, आपको कम से कम उनको एज अ रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए कि ये क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड कोल क्राइसिस जो चल रहा है ये कुछ टाइम से चल रहा है, तो इसलिए भी हो सकता है लास्ट मंथ में ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था। तो यूपीएससी में भी आप लोग कोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ऑफ कोल रिजर्व्स इन इंडिया, ये आपका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ कोल रिजर्व्स। ये दोनों मैप आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। प्लस इसमें और वेरिएशंस क्या आ सकते हैं क्वेश्चन का, कोल फॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड कोल फॉर्मेशन पे भी लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है ट्रियासिक एंड जुरासिक पीरियड में। स्पेशली कोल फॉर्मेशन हुआ था ऑन द लार्ज स्केल। एंड इनके जो स्टेजेस है फॉर्मेशन के वो हैं पीट, लिग्नाइट, बाइटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। एंड ये दिखाता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट। जितना ज़्यादा आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे उतना कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है एंड इतना ही क्वालिटी एनरिच होती है। तो इस टॉपिक को भी आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स हैं। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।